जय श्री कृष्ण। आज हम आपको बताएंगे कि हिंदू धर्म में 108 संख्या का धार्मिक महत्व क्या है और क्यों है। साथ ही इससे जुड़े वैज्ञानिक तथ्यों को भी आपके समक्ष लाने का प्रयास करेंगे। भारतीय पूजा उपासना में जप करने का विशेष महत्व है। जप करने के लिए रुद्राक्ष, तुलसी, बैजंती, स्फटिक, मोती या नगों से बनी माला का प्रयोग होता है। इसमें रुद्राक्ष की माला को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इसमें कीटाणुनाशक शक्ति के अलावा विद्युतीय और चुंबकीय शक्ति भी पाई जाती है। अंगिरा स्मृति में कहा गया है, बिना दमेश्च कृत्यम सच्चिदानम विनोदकम असंख्यता तु यज्जतम तत्सर्वम निष्फलम भवेत्। अर्थात बिना कुश के अनुष्ठान, बिना जल के दान तथा बिना माला के जाप निष्फल होता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इस जपमाला में 108 दाने ही क्यों होते हैं। पहली मान्यता श्वसन क्रिया के अनुसार बताई गई है। हमारे सांसों की संख्या के आधार पर 108 दानों की माला स्वीकृत की गई है। एक व्यक्ति 24 घंटों में 21,600 बार सांस लेता है। क्योंकि 12 घंटे दिनचर्या में निकल जाते हैं, तो शेष 12 घंटे देव आराधना के लिए बचते हैं। यानी 10,800 सांसों का उपयोग अपने इष्ट देव को स्मरण करने के लिए व्यतीत करना चाहिए। लेकिन इतना समय देना हर किसी के लिए संभव नहीं होता, इसलिए इस संख्या में से अंतिम 2 शून्य हटाकर 108 सांस में ही प्रभु स्मरण का महत्व बताया गया है। दूसरी मान्यता सूर्य की कलाओं से जुड़ी है। एक वर्ष में सूर्य 2,16,000 कलाएं बदलता है, क्योंकि सूर्य हर 6 महीने में उत्तरायण और दक्षिणायन रहता है। इस प्रकार 6 महीने में सूर्य की कुल कलाएं 1,08,000 होती हैं। अंतिम 3 शून्य हटाने पर 108 अंकों की संख्या बनती है। इसलिए माला जप में 108 दाने सूर्य की कलाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तीसरी मान्यता ज्योतिष शास्त्र के अनुसार है। ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां बताई गई हैं और इन राशियों में 9 ग्रह विचरण करते हैं। अतः इन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर 108 प्राप्त होता है। भारतीय ऋषियों की खोज के अनुसार कुल 27 नक्षत्र होते हैं। क्योंकि प्रत्येक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, अतः इनके गुणनफल की संख्या 108 आती है, जो परम पवित्र मानी जाती है। माला के 108 दानों से यह पता चल जाता है कि जब कितनी संख्या में हुआ है। माला के ऊपरी भाग में एक बड़ा दाना होता है, जिसे सुमेरु कहते हैं। माला की गिनती सुमेरु से शुरू कर माला समाप्ति पर इसे उलटकर फिर शुरू से 108 का चक्र प्रारंभ किया जाने का विधान बनाया गया है। इसलिए सुमेरु को लांघा नहीं जाता। एक बार माला जब पूर्ण हो जाती है, तो अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए सुमेरु को मस्तक से स्पर्श किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड में सुमेरु की स्थिति सर्वोच्च होती है। शिव पुराण में श्लोक 28 में माला जप करने के संबंध में बताया गया है कि अंगूठे से जप करने पर मोक्ष की प्राप्ति, तर्जनी से जप करने से शत्रु का नाश, मध्यमा से जप करने पर धन की प्राप्ति और अनामिका से जप करने पर शांति मिलती है। हमारी कोशिश है कि भारतीय संस्कृति और धर्म से जुड़ी हुई सभी मान्यताओं और धारणाओं को आपके सामने प्रस्तुत करें और साथ ही उनके धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक तथ्यों को आप तक पहुंचा सकें, जिससे आप इन परंपराओं को अंधविश्वास की तरह न अपनाकर बल्कि इन पर विश्वास कर सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।